हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नितिन पूरे 10 साल बाद पढ़ाई करके यूके से लौट रहा था। तभी एयरपोर्ट पर नितिन से एक सिमरन नाम की लड़की टकरा जाती है, जिसकी वजह से नितिन के दोनों बैग गिर जाते हैं और सिमरन का भी सारा सामान वहीं गिर जाता है। ये देखकर नितिन गुस्से में सिमरन से कहता है, अरे अंधी हो गई हो क्या? दिखाई नहीं देता सामने से कोई आ भी रहा है? अच्छा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हेलो मिस्टर, देखकर तो आप नहीं चल रहे थे, तभी मुझसे टकरा गए। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चुपचाप से अपनी गलती मानो और निकलो यहाँ से। किस बात की गलती मानूं, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। तुम यहाँ से निकलो, समझे? इतना कहकर सिमरन वहाँ से चली जाती है और नितिन भी अपने घर के लिए चल देता है। घर आकर उसकी माँ शोभा उसका बहुत ही प्यार से पूजा की थाली के साथ स्वागत करती है और ये देखकर नितिन कहता है, What the hell is this, mom? बेटा ये मेरा प्यार है और इतने सालों बाद तू घर वापस आया है, इसलिए तेरी नजर उतार रही हूँ ताकि जिस किसी ने भी तुझे बुरी नजर से देखा हो वो तुझे ना लगे, इसलिए अब चुपचाप खड़ा रह। मोम आप भी ना, इंडिया में लोग आज भी वही पुरानी सोच के साथ रहते हैं। अरे मोम, मैं तो आपसे कहता हूँ कभी मेरे साथ यूके चलो, आपको पता चलेगा कि आज की औरतें ऐसे आरती नहीं उतारती, बल्कि जॉब करती हैं, बिजनेस करती हैं। लेकिन आप पता नहीं क्यों जाना ही नहीं चाहती। अरे बेटा, जो बात अपनी परंपरा और भारत में है वो विदेश में कहाँ। तू ये सब छोड़, चल अंदर आ, मैंने तेरे लिए खाना बनाया है, तुझे भूख लगी होगी ना। इतना कहकर दोनों अंदर जाते हैं और शोभा नितिन के लिए छोले पूरी लेकर आती है और ये देखकर नितिन कहता है, अरे मोम ये क्या है? बेटा ये छोले पूरी है, जब तू छोटा था तो बड़े ही शौक से खाया करता था। पर मोम अब मैं ये सब नहीं खा सकता, इसमें कितना सारा ऑयल है और तो और ये हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। पर बेटा मैंने कितने प्यार से तेरे लिए ये सब बनाया है, थोड़ा सा तो खाकर देख ले। नो मोम, मैं ये सब नहीं खा सकता, मैं अपने लिए बाहर से कुछ और ऑर्डर कर लेता हूँ, आप खा लो ये सब। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और शोभा को ये बात बहुत बुरी लगती है। अगले दिन शोभा बाजार जा रही थी, तभी सामने से एक कार उसे टक्कर मार देती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। अगले पल जब शोभा अपनी आँख खोलती है तो उसके पास सिमरन सफेद कोट पहने बैठी हुई थी और ये देखकर शोभा कहती है, बेटी तुम कौन हो और मैं कहाँ पर हूँ? आंटी जी, मेरा नाम सिमरन है और आप किसी कार से टकरा गई थी, इसलिए आपको हॉस्पिटल लाया गया है और मैं आपकी डॉक्टर हूँ। बेटी क्या मेरा बेटा यहाँ आया था मुझसे मिलने? आंटी जी, यहाँ तो कोई भी नहीं आया, आपकी फैमिली से। और अगर आपको किसी का नंबर याद है तो आप उन्हें यहाँ बुला लीजिए, मुझे उनसे आपकी हेल्थ के बारे में बात भी करनी है। सिमरन की बात मानकर शोभा अपनी बेटी नितिन को कॉल करके हॉस्पिटल बुलाती है और कुछ देर बाद नितिन भागा भागा हॉस्पिटल अपनी माँ से मिलने आता है और अपनी माँ से मिलता है और फिर नर्स के कहने पर वो डॉक्टर सिमरन से मिलने के लिए उसके कैबिन में जाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। तुम यहाँ कैसे? ये बताओ, तुम बदतमीज लड़की यहाँ डॉक्टर के कैबिन में क्या कर रही हो और तुम्हें यहाँ घुसने किसने दिया? क्या कहा? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ मेरे कैबिन में क्या कर रहे हो? तुम्हारा कैबिन? हाँ, मेरा कैबिन। ये कैबिन मेरा है, समझे? डॉक्टर हूँ मैं यहाँ, डॉक्टर सिमरन। अच्छा, तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें डॉक्टर बना किसने दिया? मुझे अपनी माँ का इलाज तुमसे नहीं करवाना, समझी? इतना कहकर नितिन उस हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर के पास जाता है और उसकी माँ का इलाज करने के लिए किसी दूसरे डॉक्टर को कहता है, लेकिन उसकी माँ का शुरू से ही सिमरन इलाज कर रही थी, इसीलिए डॉक्टर नितिन की मांग पूरी नहीं करते और नितिन को बताते हैं कि उसकी माँ की हालत अभी कुछ ठीक नहीं है और उसकी माँ का इलाज कुछ समय तक सिमरन को ही करना होगा, जिसके बाद मजबूरन नितिन को अपनी माँ के साथ साथ सिमरन को भी अपने घर लेकर आना पड़ता है। सिमरन नितिन की माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। एक दिन नितिन और सिमरन दोनों शोभा के कमरे में थे और शोभा नितिन से कहती है, नितिन बेटा देखना, सिमरन कितना ध्यान रखती है मेरा कि तू भी एक सुंदर और सुशील बहू ले आए जो मेरी देखभाल कर सके। क्या कहा मोम? ये सुंदर और सुशील है? अरे कहाँ से आपको ये सुंदर लगती है? बहन जी टाइप तो रहती है ये, और इस जैसी लड़की से मैं शादी करूंगा? कभी नहीं, इससे अच्छा तो मैं कुंवारा ही रहूं। तो मैं कौन सा मरी जा रही हूँ तुमसे शादी करने के लिए? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसे बदतमीज लड़के से शादी करने का। अरे तुम दोनों लड़ो मत, मुझे तुम दोनों से अकेले में एक एक करके कुछ जरूरी बात करनी है, मानोगे ना? ठीक है। शोभा दोनों से शादी की बात करती है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से शादी के लिए राजी नहीं थे। तो शोभा दोनों के सामने एक ऑफर रखती है कि दोनों कम से कम 5 महीने एक दूसरे के साथ रहें
और एक दूसरे को अच्छे से जाने। अगर दोनों के बीच एक दूसरे के लिए समझौता ना हुआ तो शोभा उन दोनों को फोर्स नहीं करेगी। दोनों ही मुश्किल से ही सही शोभा की शर्त को मंजूरी देते हैं और अगली सुबह दोनों डेट पर जाते हैं और दोनों एक टेबल पर बैठे होते हैं और वेटर उनसे ऑर्डर पूछता है। बॉइल्ड सैलेड एंड 1 ऑरेंज जूस। क्या कहा? जूस और सलाद? ये कौन खाता है यार? सलाद तो हम खाने के साथ खाते हैं। तुम लोग ना गवार ही रहोगे। सैलेड को हम डिनर में खाते हैं, समझी तुम? और वैसे भी मैं आजकल डाइटिंग पे हूँ। डाइटिंग? तुम लोग ना भारत से बाहर जाते ही अपने देश से जुड़ी सारी बातें भूल जाते हो। तुम कहना क्या चाहती हो, बताओ जरा। कुछ कहने की जरूरत ही क्या है, बिना कुछ बोले ही तुम भड़क जाते हो। इतना कहते ही दोनों में फिर झगड़ा शुरू होता है। दोनों सभी के सामने बहस करने लगते हैं और नितिन उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। जब नितिन घर अकेला आता है तो उसे देखकर शोभा कहती है, अरे बेटा नितिन, तू यहाँ अकेला? सिमरन कहाँ है? वो तेरे साथ नहीं आई क्या? मुझे नहीं पता कहाँ है, आप खुद उसे कॉल करके पूछ लो। अरे ये क्या बात है, तुम दोनों तो साथ गए थे ना, फिर उसे कहाँ छोड़ दिया तूने? बेचारी कहाँ होगी? शोभा के इतना कहने पर नितिन सिमरन को ढूंढने के लिए निकल जाता है और देर रात हो जाने की वजह से अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे सिमरन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। खूब ढूंढने के बाद नितिन को एक बेंच पर बैठी हुई सिमरन दिखाई देती है और वो उसके पास जाकर उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर क्यों नहीं आई? तुम यहाँ क्या करने आए हो? जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। अरे चलो मेरे साथ घर, माँ इंतजार कर रही हैं। उठो और चलो मेरे साथ। नितिन के इतना कहने पर सिमरन उसके साथ घर चली जाती है और घर आने के बाद शोभा सिमरन से पूछती है कि वो कहाँ थी और फिर सिमरन उसे सारी बात बताती है और फिर शोभा सिमरन से कहती है, बेटी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस रिश्ते को नहीं निभा पाओगी तो तुम इसे यहीं छोड़ दो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे घर में मेरी बहू की तरह बनकर रहो। मैं तुम्हें मन ही मन अपनी बहू मान चुकी हूँ। ठीक है माँ जी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगी। अब शोभा इन दोनों रिश्तों को अलग अलग तरीके से निभाने का सोचती है और अगले दिन सिमरन सुबह सुबह घर में शॉर्ट ड्रेस पहनकर बाहर जा रही थी। उसे ऐसे देखकर नितिन कहता है, अरे ये तुमने क्या पहना है? तुम तो ये कपड़े नहीं पहनती ना, फिर आज ये सब क्यों? आज मेरा पार्टी करने का मन था और मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, इसलिए मैंने ये ड्रेस पहनी है। क्या कहा? दोस्त आ रहे हैं? आज से पहले तो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं आया यहाँ, फिर अब कहाँ से आ गए? और ये सब चेंज कर लो, शरीफ घर की लड़कियाँ ये सब नहीं पहनकर निकलती घर से। ये सब कहने वाले तुम कौन होते हो? ना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, ना तुम्हारी पत्नी और ना ही तुम्हारी बहन, तो तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे कुछ भी कहने का। सिमरन की बात सुनकर नितिन चुप हो जाता है। अब रात तक नितिन उसका वेट करता है। फिर देर रात सिमरन घर वापस आती है, जिसके बाद नितिन उससे पूछता है, कहाँ थी अब तक तुम? टाइम देखा है कितना हो गया है? अरे तुम फिर से? कोई काम नहीं है तुम्हें? मेरे पीछे ही पड़े रहते हो। तुमने ड्रिंक की है क्या? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक लड़की होकर तुम शराब पीती हो? किस बात की शर्म? सिमरन की बदतमीजी देखकर नितिन उसे एक जोर का तमाचा जड़ता है और ये देखकर शोभा बाहर आती है और नितिन का गुस्सा देखकर कहती है, अरे तू उस पर गुस्सा क्यों कर रहा है? जैसे तेरी लाइफ है वैसे उसकी भी है। वो अब चाहे जो भी करे, उससे तेरा कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है नाता? मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता मेरी होने वाली बीवी ये सब करे। नितिन की बातें सुनकर सिमरन और शोभा हंसने लगते हैं और वो दोनों उसे बताते हैं कि दोनों ने मिलकर उसके मन की बात को बाहर निकलवाने के लिए ये नाटक किया था। इसके कुछ समय बाद शोभा अपनी बिन ब्याई बहू से अपने बेटे की शादी करवाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।